Nestled amidst the scenic hills near Udhampur lies Gandala, a village where history, culture, and nature exist in perfect harmony. More than just a settlement, Gandala is a living example of simplicity, resilience, and community spirit. मेरा नाम शमशेर बहादुर है। मैं इधर गंडाला का रहने वाला। असें क्लीयर कट दे तां पता नहीं है कि केह् है, लेकिन एह् है कि भगत जात दा कोई एक गंडे नां दा कोई साढ़ा कोई बजुर्ग हा, ते ओह्दे नां उप्पर गै एह्दा नां गंडाला आखदे भाई पेदा। For generations, Gandala has preserved its traditions while embracing gradual development. Its history continues to live through the stories shared by its elders. मेरा नाम मनसाराम है। मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, गांव गंडाला का रहने वाला हूँ। और मेरे गांव के साथ ही एक राजे की बाँ है और एक रानी की बाँ है, जिसमें कई साल पुराने ये रास्ते थे और ये बोली भी कई साल पुरानी है। ये जब राजा रानी श्रीनगर में आते जाते थे और उसमें पानी की पीने के लिए साधन था उनका, और रेस्ट भी करते थे, और कई उनके निशान भी लगे हुए हैं। राजा का बावली का अलग लगा हुआ है और रानी की बावली का अलग लगा हुआ है। धन्यवाद। The village is home to Rani Ki Bauli, an important historical structure believed to date back to the era of kings and queens. Along with its religious sites, these landmarks reflect Gandala's rich cultural heritage. मैं गांव गंडाला की रहने वाली हूँ। मेरा गांव बहुत अच्छा है। मेरा गांव एक सुंदर गांव है। यहाँ में हर चीज़ की फैसिलिटी है। और मैं एक सोशल वर्कर थी, तो अब हम तो रिटायर हो गए हैं, हम घर में बैठे हैं। अब हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो स्वर्ग में रहते हैं। इतना अच्छा लगता है ना हमें कि कहने की बात नहीं। Agriculture remains the backbone of Gandala. Fertile fields, lush forests, and diverse wildlife create a peaceful environment where people continue to live in close harmony with nature. तो सबसे पहले तो सरपंच जी आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सरपंच जी, सेना में आपकी सेवा का अनुभव कैसा रहा और आपने देश की सेवा से क्या सीखा? सबसे पहले जो है ना, आर्मी की सर्विस नंबर 1 डिसिप्लिन और अनुशासन वाली है। उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसमें जो भी होता है डिसिप्लिन से काम चलता है, अनुशासन में ही रहना पड़ता है। The village has proudly contributed numerous brave soldiers to the Indian Army. Their dedication and discipline continue to inspire the younger generation while strengthening the village's identity. तो सेना में आपने कौन सी बटालियन में, कौन सा इन्फेंट्री में काम कर किया? हमने सबसे पहले 3 जैकलाई जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में मैंने सर्विस की है, और वहीं पर 1976 में यूनिट में गया था, और 1975 में मैंने पलटन में सेंटर में ट्रेनिंग की है श्रीनगर में, और जिसके कारण फिर 1 साल के बाद मुझे जाना पड़ा आफ्टर ट्रेनिंग यूनिट में। तो जो यूनिट में जो हम इस वक्त 24 साल नौकरी करके आए हैं, अभी 28 साल हो चुके हैं मुझे रिटायरमेंट आए हुए भी। तो आज हमारे बीच भारतीय सेना के रिटायर्ड कैप्टन श्री श्याम सिंह जी मौजूद हैं। उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देश की सेवा को समर्पित किया है। तो नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, कि आपका बहुत शुक्रिया जो आप मेरे से थोड़ा सा जो यहाँ इंट्रोडक्शन लेने के लिए आए हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले सर, आपको सेना में शामिल होने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सेना में जाने के लिए मेरे प्रेरणा पहले हमारे जो फादर थे, हमारे ग्रैंड फादर थे, और गांव के बुजुर्ग लोग थे जिनको हम छोटे छोटे जब पढ़ते थे स्कूल में, तभी हम सेना में देखते थे उनको कैसे काम कर रहे हैं। उन्हीं को हमें देखकर काफ़ी अनुभव हुआ। तो इसलिए हम लोगों ने भी इसलिए अपने आप में किया कि हम भी कभी सेना में भर्ती होंगे और देश की कुछ सेवा करेंगे।
तो सर जो आपकी जो सबसे पहली पोस्टिंग थी वो कहाँ हुई थी? मेरी सबसे पहले पोस्टिंग जो है कि यहाँ पर फिरोजपुर में हुआ था, फाजिल का एरिया, पंजाब। तो सर आपने अपने कार्यकाल के दौरान किसी विशेष ऑपरेशन या युद्ध में भाग लिया है? हाँ, हम लोगों ने जो मेघदूत का ऑपरेशन हुआ था तब भी भाग लिया है, उसको काउंटर इंसर्जेंसी में भी भाग लिया है, और सियाचिन ग्लेशियर में भी हम लोग भाग लिया है। तो आप सियाचिन में भी रहकर आ चुके हैं? रह चुका है। तो सियाचिन में आप सर कितनी देर तक रहे? सियाचिन में हम कम से ऊपर का जो टर्नओवर टोटली होता है 3 महीने का होता है, लेकिन हम लोगों ने नीचे करीब बेस कैंप में 6 महीने निकाला है। तो सर जो सियाचिन ग्लेशियर पर आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा था, मतलब ठंड और उधर के वेदर कंडीशंस वो सब? सियाचिन ग्लेशियर का कोई मौसम का पता नहीं लगता है, कब भी खराब हो सकता है। वो उधर -60 भी जाता है, जबकि हम जिस जगह में पोस्ट में रहे हैं वो -50 से ऊपर ही रहता है। तो यदि आपको अपने जीवन के आधार पर गाँव के लोगों को और युवाओं को कुछ कहना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो युवाओं को यही बोलूँगा कि नशे की तरफ ना जाए सबसे पहले, क्योंकि आजकल जो नशे चल रहे हैं इस नशे के से दूर रहें और अपने पढ़ाई में मगन रहें। जो अपना काम कर रहे हैं काम करें और ये बुरी संगत से बचें। मैं तो यही बोलूँगा जो नई जनरेशन है जो इस वक्त। मैं कुलदीप राज, पंचायत गंडाला एक्स सरपंच। मैं अज सारे कोला ये गल आखना चाहना कि साढ़ा जो गंडाला है कोई 5-6 किलोमीटर दूर सिटी का 6 किलोमीटर दूर है। ये कन्नै साढ़े कन्नै जो लगते हैं एक गगेड़ा हिल है जी, वो साड़ी छतरी, उत्थे भी साढ़े जो लोग टूरिज्म आते हैं, उत्थे साढ़े कोला 2-3 किलोमीटर पिछे है। और ये कन्नै अगे साढ़े कोला उपर आई राजे दी मां है, और राजे बाया वो कन्नै लोग साढ़े कोल आते जाते रहते हैं, उधर टूरिस्ट मारते रहते हैं। वो कन्नै अगर रानी दी बाई आती है वो भी साढ़े बिल्कुल पंचायत के कन्नै लगती है, और रानी दी बां है और अपने 5 तलाब है। Over the years, Gandala has witnessed improvements in infrastructure and public services. Yet, the journey toward complete rural development continues. तो अभी हम NTPHC गंडाला में मौजूद हैं और हम यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है। तो मैम आपका क्या नाम है और आप किस पद पर यहाँ पर पोस्टेड है? मेरा नाम सपना शर्मा है। मैं FMPHW मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के कार्यकर्ता हूँ, पोस्टेड हूँ यहाँ। हाँ जी। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाओं की सेवाएं प्रदान की जाती हैं? यहाँ पे सारी स्वास्थ्य सेवाएं करी जाती हैं, जैसे कि ANC के लिए, डिलीवरी के लिए, JSY है हमारे पास, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, जैसे आवा कार्ड बनाने, NCD का है हमारा, और HP वैक्सीन लगाने के लिए जो गर्ल्स को आई हैं अभी, और TB का हेल्थ वर्कर TB का है, बाकी तकरीबन सारी ही हैं। Like many rural communities, Gandala still faces challenges such as limited healthcare facilities, unemployment, road maintenance, and the absence of higher educational institutions. Despite these challenges, Gandala stands united with hope, determination, and a strong sense of community. Its history, natural beauty, and hard-working people continue to shape a promising future. Gandala is not just a village, it is a story of heritage, service, and resilience. Community Project Summer Internship 2026, Department of Computer Science and Engineering, Model Institute of Engineering and Technology, MITE, Jammu.